देखो, हम एज पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हमें कोई उम्मीदें नहीं थी कि ये नई टीम हमें आएगी और इंडिया के अगेंस्ट आउट ऑफ नोवेयर मैच जितवा देगी। बट एज फैंस आप यार ये उम्मीद तो कर सकते हो ना कि एटलीस्ट अगर आप मैच नहीं जीत सकते सो यू विल पुट अप अ फाइट। हमसे एक फाइट नहीं रखी जा रही यार इंडिया के अगेंस्ट। आप किस मुंह से कह रहे हो कि आपकी यंग टीम है? किस मुंह से कह रहे हो? साइम अयूब आपका यंग प्लेयर है, आपका चलो हसन नवाज ठीक है यंग प्लेयर है, आपका फखर जमान यंग प्लेयर है, आपका मोहम्मद हारिस यंग प्लेयर है, आपका शाहीन शाह अफरीदी यंग प्लेयर है, आपका मोहम्मद नवाज यंग प्लेयर है। मतलब किस एक लॉजिक होती है ना हर चीज को जस्टिफाई करने के लिए, अपना स्टांस प्रूव करने के लिए। क्या लॉजिक है कि आपकी यंग टीम है? सलमान अली आका यार, I never wanted to be harsh on this man, neither the team, but यार जो बात है उस बात को मानो। और वो बात ये है कि एक ऐसा ग्राउंड जिसमें आपको पता है कि भाई टीम्स जो चेस करने जाती हैं 80% वही जीतती हैं, ठीक है? तो आप टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रहे हो। मैंने चलो ठीक है, मैंने कहा था कि भाई अगर पाकिस्तान टॉस जीता है तो दे शुड बैट फर्स्ट, लेकिन यू नो ग्राउंड में कौन मौजूद है? आप। टीम का ज्यादा किसको पता है? आपको पता है। और आप इस तरह के डिसीजंस ले रहे हो। मैंने इस वजह से कहा था कि भाई अगर इंडियन बैट्समैन ने टारगेट कोई 180 190 पोस्ट कर दिया, क्योंकि जैसे उनके पास बैट्समैन है, मैंने तो उसी हवाले से बात की, ठीक है? वो आपको फंसा देंगे, वो आपको कभी भी इतना टारगेट चेज नहीं करने देंगे। उनके स्पिनर्स आपको नहीं करने देंगे दुबई जैसी कंडीशंस में टारगेट चेज। लेकिन आपने तो पहले बैटिंग करते हुए भी कोई तीर नहीं मारा। आपका तो 100 मुश्किल से हुआ है। ये जो 128 रन का भी टारगेट पोस्ट हुआ था, दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ शाहीन शाह अफरीदी। ये मॉडर्न डे क्रिकेट, ये इंटेंट क्रिकेट के चक्कर में, एग्रेसिव अप्रोच, एग्रेसिव माइंडसेट के चक्कर में भाई हमारी टीम के रोल्स ही रिवर्स हो गए हैं। शाहीन शाह अफरीदी हु इज सपोज टू बॉल एंड टेक क्विक विकेट्स, वो भाई बैटिंग में आके रन स्कोर कर रहा है। साइम अयूब हु इज सपोज टू प्रोवाइड एन एक्सप्लोसिव स्टार्ट टू द पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप, वो जी आके कैरम बॉल के साथ बॉलिंग में विकेटें उड़ा रहे हैं। भाई ये कौन सी इंटेंट वाली क्रिकेट है? मुझे सिर्फ इतना समझा दो, मुझे सिर्फ ये लॉजिक एक्सप्लेन करो कि ये लॉजिक आ कहां से रही है। स्ट्राइक रेट, आई डोंट वांट टू डिस्कस एनी ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है? स्टैट, ये मुझे सब कुछ डिस्कस नहीं करना। आई एम ओनली कंसर्न कि क्या हमारे प्लेयर्स सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरीज तक महदूद हैं? क्या हमारे प्लेयर्स सिर्फ ट्वीट्स तक महदूद हैं? क्या हमारे प्लेयर्स सिर्फ बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की करने तक महदूद हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ऐसी बातें आ रही होती हैं जैसे पता नहीं कौन सी टीम्स को हरा के बैठे हुए हैं ये लोग। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को जैसे हरा दिया, साउथ अफ्रीका को जैसे साउथ अफ्रीका में हरा दिया, और हाल देखो इनके। मतलब यार इतनी तारीफ की मैं खुद जो है, मुझे इतना लोग सुनाते हैं कि भाई तुम कैसी वो हो, तुम बात नहीं करती, ठीक बात नहीं करती, असल बात नहीं करती। इनको डिफेंड करने के चक्कर में हम अपने ऊपर इतना क्रिटिसिज्म लेते हैं। एंड लुक एट दीज प्लेयर्स। जीतना तो दूर की बात, जीतने का तो हम सोच भी नहीं रहे थे, बट एटलीस्ट यू कुड हैव पुट अप अ फाइट ओवर देयर। अभिषेक शर्मा भी तो नया लड़का है, उसका भी तो ये पहला टूर्नामेंट है। उसको देखा था आपने कैसे एक्सप्लोसिव स्टार्ट किया था। मैंने बात की थी कि भाई अभिषेक शर्मा के लिए हमारा शाहीन क्या, सुफियान क्या, हमारा शाहीन ही काफी, और उसने भाई शाहीन को ही चौके छक्के मारना शुरू कर दिए। Your cricket should not revolve around के oh my God, Saeed Rida Farhan has become the first Pakistani batter to hit Jasprit Bumrah for a sixer। नहीं, your ultimate goal should be कि आपने मैच में क्या किया। साहिद रज़ा फरहान when it was time for him to accelerate the innings, वहां पे वो कुलदीप यादव को आउट जो है उसको स्लॉक करने के चक्कर में, उसको हिट करने के चक्कर में अपनी विकेट गिफ्ट करके चले जाते हैं। गेम का एक ऐसा मोमेंट जहां पे यू वाज सपोज टू एक्सेलरेट द इनिंग्स, वहां पे वो अपने आप को आउट करवा के चले गए। मतलब ये क्या था? ठीक है, मैं आप पे अलोन क्रिटिसिज्म नहीं कर रही, ऑल अलोन आप पे क्रिटिसिज्म बनता भी नहीं है, क्योंकि इनिंग्स को एक तरह से आपने ही संभाला हुआ था। लेकिन यार ये क्या है? आप कब से शुरू से खड़े हो, फर्स्ट बॉल से आप खड़े हो, अब आपके पास यू हैड द परफेक्ट टाइमिंग कि आप सेट हो गए हो, आपने कंडीशंस को रीड कर लिया। कुलदीप यादव का आखिरी ओवर है, इसको निकाल के यू हैव द ऑप्शन कि यार आप बुमराह के ओवर में हिट कर सकते हो, आप हार्दिक पांड्या के ओवर में हिट कर सकते हो, ठीक है? चलो आप वरुण चक्रवर्ती के ओवर में भी हिट कर सकते हो। आप कुलदीप को हिट करने के चक्कर में आउट हो गए, ये क्या था? फिर यार हमें एज पाकिस्तानी फैंस गुस्सा नहीं आएगा? फिर तो हमारे लिए वो 152 for 0 ही ठीक था। फिर तो हमारे लिए वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ही ठीक थे, जो एटलीस्ट जैसे भी थे
ठीक है, जितना भी स्लो खेलते थे एटलीस्ट वो इस तरह से वन साइडेडली नहीं हारते थे भाई। यहां से अंदाजा लगा लो, इंडियन क्रिकेट टीम ने मैच जीतने के बाद दे डिड नॉट सेलिब्रेट। मुझे वो सेलिब्रेट करते हुए दिखा, मतलब मुझे ऐसा लिटरली लगा जैसे उन्होंने पाकिस्तान को नहीं, जैसे उन्होंने छोटी मोटी 20वीं रैंक टीम को हराया, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे इट इज पार्ट ऑफ देयर डेली रूटीन पाकिस्तान को लेफ्ट राइट सेंटर बैश करना। मुझे यार हैरत हो रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है। मैंने कहा एक टाइम पे मुझे लगा यार शायद पाकिस्तान चेस कर ले, लाइबा इतना हैवी आने की जरूरत नहीं है, ठीक है हमारे पास भी 5 स्पिन ऑप्शंस हैं। वो साइम अयूब पे मुझे हैरत हो रही है ना भाई, तुम 5 मैचेस में, लास्ट 5 T20I मैचेस में साइम अयूब ने 3 डक स्कोर किए और 2 तो उसमें से कंसेक्यूटिव हैं। तो आप पे क्या सवाल उठाना नहीं बनता? माइक हेजन की सिर्फ ये एक स्ट्रेटेजी है कि यार 3 बॉलर्स होंगे, बाकी सारे ऑलराउंडर्स 8 तक बैटिंग बढ़ाने के चक्कर में आप हारिस रऊफ के साथ नहीं गए। क्या पता आज के मैच में हारिस रऊफ के बाउंसर्स, उसके स्लोअर वंस, उसके यॉर्कर्स काम आ जाते। यू नेवर नो ना। लेकिन हमारे अंदर वो बात ही नहीं है, हमारे अंदर वो चीज ही नहीं है। हम अभी तक भाई, हम बांग्लादेश को हरा के, यूएई को हरा के, अफगानिस्तान को हरा के हम तो 7वें आसमान पे पहुंच गए कि जैसे हमने तो भाई सेना को सेना कंडीशंस में हराया है। हमने तो पता नहीं कौन से तीर उखाड़ लिए, तीर मार लिए ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ओमान को हरा के। हमें तो फिर हमें भाई इंडिया आया, टॉप रैंक टीम आई, उसने बताया कि भाई किधर किधर बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। यार सीरियसली सलमान अली आगा भाई, आपको नहीं आती समझ, आपको नहीं आता मिड ओवर्स में आके बैटिंग करना, तो आप हसन नवाज को तो थोड़ा सा अब्दी ऑर्डर प्रमोट करो। हसन नवाज को बिल्कुल ही एंड पे भेज देते हैं। पता है सलमान और साइम में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है सलमान जो है वो सिर्फ एक पावर हिटर है जहां तक मैंने उसको देखा है। हसन नवाज अगर वो थोड़ा सा उसको टाइम मिल जाए ना, 1-2 ओवर वो सेटल हो जाए, तो फिर उसके जैसा कोई नहीं है। फिर जैसे वो छक्के मारता है आपके सामने, लेकिन जब भी कुर्बानी देने की बारी आती है बेचारे हसन नवाज को बली का बकरा बनाते हैं। मेरी उर्दू भी खराब हो गई है इनके चक्कर में। उस बेचारे को भाई आप 6 पे भेज रहे हो इतने अंडर प्रेशर, तो फिर आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? ऐसे नहीं चलता भाई, ऐसे नहीं चलता। अभी भी आई एम होपफुल के यार ठीक है, चलो यंग टीम है, ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है और अच्छा करेगी 21 सितंबर को फिर अच्छा करेगी। लेकिन व्हाट इफ अगर आप फिर हम तमाम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की उम्मीदों पे पानी फेर दो? क्या हमने आपको सपोर्ट करना बंद कर दिया था? हम आपको शुरू से लेकर एंड तक सपोर्ट करते रहे। नहीं यार लड़के परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म चलो जीते नहीं तो फाइट तो पुटअप करेंगे। ये फाइट आपने पुटअप की है। फ़खर जमान यार कितना पुराना प्लेयर है, कितना पुराना प्लेयर है, और आप उसको इनिंग्स उठा के देखो और उस नए बच्चे अभिषेक शर्मा की इनिंग्स उठा के देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क। रोटेशन, स्ट्राइक रोटेशन, भाई मुझे तो लगता है कि स्ट्राइक रोटेशन हमारे प्लेयर्स ने सीखी नहीं है। हर बॉल पे आके दे आर ट्राइंग टू हिट इट फॉर अ 6। ये क्या है? मोहम्मद हारिस 6 मारने के चक्कर में आउट हुआ है, फ़खर जमान ऐसे आउट हुआ है। हसन नवाज भाई एक दफ़ा तुम ड्रॉप हो गए हो, अल्लाह का नाम लेके चुप करके तमीज़ से बैट स्ट्राइक रोटेशन के जरिए इनिंग्स चलाओ। नहीं भाई वो मैं तो फिर छक्का मारने लगूंगा। फिर वो कुलदीप यादव को खेलने के चक्कर में, उसको स्लॉक करने के चक्कर में वो फिर आउट होके चला गया। साहिब फरहान ऐसे आउट हुआ है। साइम अयूब की तो भाई मुझे बात ही नहीं करनी। आई डोंट वांट टू टॉक नीदर हिज बैटिंग नॉर हिज बॉलिंग। मुझे किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करनी। बॉलिंग पे मैं क्या क्रिटिसिज्म करूँ? आपने टारगेट छोड़ा ही नहीं था डिफेंड करने के लिए कुछ। 128 रन क्या कोई टारगेट है? वो वैसे ही फिर उनके वो कह रहे होंगे कि यार क्या है ये 128 रन, जरा ना बॉल बिगड़ लो तो जीत ही जाएंगे। यार आपको समझने की ज़रूरत है, उनकी टीम में इस वक्त पावर हिटर्स मौजूद हैं। यू कैन नॉट टेक देम लाइटली। शुभमन अभिषेक को आउट करोगे, तिलक और सूर्या आ जाएंगे। तिलक और सूर्या को आउट करोगे तो आपका संजू सैमसन आ जाएगा, आपका हार्दिक पांड्या आ जाएगा। किस किस से जान छुड़ाओगे? व्हाट यू गाइस हैव टू से मुझे कमेंट से ज़रूर बताना। और मैं तो बड़ी नाउम्मीद हो गई हूँ, थक गई हूँ मैं इनके ऊपर तबसरे कर करके गलतियाँ गिनवा कर। अब मुझसे और नहीं होता, अब सीधी सी बात है।